अब तो नहीं आती चीजें, पहले आती थी। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर टू कंप्यूटर। तो अब इनके एप्लीकेशन देखें तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। सपोज कर लो कोई कहीं पे नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई कोई फ्लड आ गया, कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर कोई किसी जगह का हमने लोकेशन ट्रेस करनी है, तो हम उसको उस विद रिस्पेक्ट टू हम वहां चले जाएं तो हम जीपीएस के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में, अब एजुकेशन सिस्टम में जीपीएस से सपोज कर लो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये चीजें काम आ जाती हैं, या अगर आपको लाइव किसी चीज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बैठे बैठे, मैं यहाँ पे कोई और कंट्री के कोऑर्डिनेट्स, कोई और किसी चीज की लोकेशन उस कंट्री में या जीपीएस जीएस खोल के आपको शो कर सकता हूँ। तो वो चीजें एजुकेशन में भी यूज हो जाती हैं कि हम एजुकेशन इम्पार्ट करने में भी यहाँ बैठे बैठे किसी और जगह के लोकेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं, उनकी टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो चीजें एजुकेशन में भी आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना ये सारा कुछ, कि वो आप एजुकेशन में भी काम कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब अगर कहीं पे कुछ और जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या कुछ भी कोई वीडियो वीडियो अगर हम सपोज कर लो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, इन चीजों में भी जीपीएस जो है वो यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोज कर लो कि अगर सपोज कर लो हम ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैप कहीं बहुत दूर से बन के आए हैं, तो उसके अंदर आप लोकेशन मार्क करोगे, लोकेशन तो आपको पता ही है कैसे मार्क होती है, पर उसके अंदर अगर आप लैटिट्यूड डिपार्चर भी लगा दोगे, तो फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक्चुअल ऑन साइड लैटिट्यूड डिपार्चर चेक कर लो, तो क्रॉस चेक हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जीपीएस जो से हैं वो यूज हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स वही हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई नेचुरल अनहैपनिंग में हैपनिंग हो गई, तो आप जो सा किसी कोई दूर दराज के पॉइंट्स है उनकी लोकेशन ट्रेस करनी है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम बहुत आ गई है, तो आप जो सा उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस जीपीएस। वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज हो जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में अगर बादल की मूवमेंट हो गई या रेन्स की प्रोडक्शन हो गई, तो उन सब चीजों में भी जो सा ये जीपीएस जो है यूज हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्लोबल पोजीशन सैटेलाइट है, इससे हम किसी भी पॉइंट की एक तो लोकेशन फाइंड कर सकते हैं और टाइम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम जीआईएस। अब जीआईएस क्या होता है? जीआईएस होता है, जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जब वो ये इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको किसी भी एरिया का मैप शो कर देता है। जब आप गूगल मैप शो करते हो तो आपको वहाँ पे साइड पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आ जाते हैं, साथ में टाइम इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, और साथ में मैप तो दिखते दिखता है। मेन तो हम मैप ही देखते हैं उसके अंदर, और तो हम ज्यादा कुछ देखते नहीं है। तो मैप कैसे शो होता है? जीआईएस से होता है। जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब वो क्या चीज है, देखो ध्यान से क्या लिखा है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस is a system designed to create to capture, store, manipulate, analyze, manage and present spatial या spatial कह लो and spatial and geographic data। स्पेटियल या ज्योग्राफिक डाटा मतलब किसी भी एरिया का ज्योग्राफी शो करनी है, मतलब टोपोग्राफी शो करनी है, मतलब कि सिंपल टर्म्स में उसका मैप देखना है, हमने ओवरव्यू देखना है, टॉप व्यू देखना है, प्लान देखना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, जियो इंफॉर्मेशन साइंस में यूज होती है, तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ये क्या, इसको हम जीआईएस इज ए स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्पेटियल मतलब आउटर आउटर जो हम ऊपर से कितना नीचे से क्या दिखता है, वो हम मैप वगैरह ज्योग्राफिक डाटा जो है वो कंसेप्ट इसमें आ जाता है। तो इट इज, अब नेक्स्ट आ गया, इट इज अटैच टू मैनी ऑपरेशंस। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये इंजीनियरिंग में यूज हो जाता है, प्लानिंग में हो जाता है, मैनेजमेंट में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो जाता है। कि कौन सी, अगर हम सपोज कर लो कोई चीज की लोकेशन ट्रेस करनी है, सपोज करो वो ट्रेन ही होगी, तो ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन कहीं पे हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम प्लान में देख सकते हैं ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। तो साथ में ही अगर उसके अंदर वो लगा हुआ है, देखो जीपीएस जीएस इकट्ठे काम करते कर लेते हैं, तो अगर वहाँ पे उसके अंदर जीपीएस रिसीवर्स भी लगे हुए हैं, तो हम उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, और जीआईएस से हम उसकी ऊपर से टॉप में पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पर वो ट्रेन है, कहाँ पे पहुंच गई। तो ये टेली कम्युनिकेशन में भी ये चीजें यूज हो जाती हैं। ये जो सी हैं, ये अब ये क्या लिखा है, लोकेशन ऑन दी अर्थ। अब किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम लोकेशन बेसिकली कैसे फाइंड होती है, उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट देख के। एक्स वाई होता है लैटिट्यूड डिपार्चर, या इसे हम लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड भी कह सकते हैं, वही चीजें हैं। तो ये उसको इंटरप्रेट करता है, तो उसके साथ उसका फिर प्लान शो कर देता है, मैप शो कर देता है, रियल फिजिकल लोकेशन शो कर देता है। तो उसके बाद अब इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आती है, रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब इसके अंदर होता क्या है, इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग लोकेशन एज की इंडेक्स वेरिएबल। तो ये स्पेस टाइम को यूज करके लोकेशन किसी भी पॉइंट की शो कर देता है। ये क्या शो करता है, उसका कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो गए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एलिवेशन हो गया। द जीआईएस कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट
ये इसके अंदर हाईवे माइल मार्कर्स, अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, जो हमारे बेंचमार्क होते हैं वो भी देख सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग के एड्रेस भी देख सकते हैं। जैसे आप अपने गूगल मैप पे देखते हो स्ट्रीट इंटरसेक्शंस आ गई, कई चौक आ गए, मोड़ माड़ आ गए स्ट्रीट्स के अंदर, वो भी चीजें जो सी है हम जीआईएस से देख सकते हैं। ऊपर से हमें प्लान दिखता है तो हमें रोड पूरी दिख जाती है, हम करते ही हैं लोकेशन ट्रेस। अगर कहीं पे जाना हो तो हम जो सा हम गूगल मैप के थ्रू हम कर सकते हैं सारा कुछ। वो चीजें भी इस पे काम करती हैं। बेसिक प्रिंसिपल जीआईएस जीपीएस ही होता है। फिर ये इंफॉर्मेशन जो सी एक्यूरेट होती है, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं, एप्लीकेशंस वही हैं। एप्लीकेशन जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था जीपीएस में कि सपोज कर लो अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ जाएगा। बाकी ये हमें को एजुकेशन में भी काम आ सकता है। हम किसी भी बैठे बैठे किसी भी चीज़ का एरिया देख सकते हैं, प्लान देख सकते हैं। तो एजुकेशन में काम आ जाता है, एंटरटेनमेंट में भी काम आ जाती है चीज़ें, ये वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आ जाती हैं चीज़ें। तो आप ये चीज़ें जो सी है ये सारी जगह यूज हो सकती हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा जो इसका प्लान बनता है वो हम उसको, अब इसका डेटा जो सा प्लान हम रोड्स का, लैंड का, एलिवेशन, ट्रीज को, वाटरवेज को, कुछ भी देख सकते हैं। तो ये डिजिटल डेटा को हम यूज कर लेते हैं। डिजिटल डेटा जो सा होता है वो कैसे होता है, उसको हम अपने कंप्यूटर में या कोई भी ऐसा कंपैटिबल डिवाइस जिसके साथ आपका जो है जीपीएस जीआईएस डिवाइस कंपैटिबल है उसको अटैच कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये चीजें जो सी है वर्क कर लेती है, डाटा ट्रांसफर हो जाता है, प्रिंट निकाल सकते हैं, 3D कलर इमेज भी निकल सकती है। तो ये जो सा जीआईएस सिमेटिक मैप्स मैप्स बन निकाल सकते हैं हम, मोर एंड मोर रियलिस्टिक। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेट, प्रिसाइज, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उससे आप रिलाई कर सकते हो, कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो, मिलिट्री पर्पसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल पर्पसेज। तो इन सब चीज़ों में जो सी है ये जीआईएस जीपीएस जो सी है ये यूज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें जो सी है स्टूडेंट्स, जस्ट ये चीज़ें जो सी हैं